हम लोगों ने अपनी क्लब की ओर से 1000 राखियाँ और मिठाई ये इसके डिब्बे तैयार किए हैं, जिसको हम बारामूला जो कश्मीर से आगे हमारा जो सरहद है वहाँ पे भेजने की तैयारी है। कि जो भाई हमारे सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं तो उनकी कलाई बिल्कुल सूनी ना रहे। हमारे फौजी भाइयों को अकेलापन ना लगे, वो अकेले नहीं हैं, उनकी बहनें उनके साथ हैं। आप हम हर त्यौहार अपने परिवार के साथ घर में खुशियों से इसलिए मना सकते हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो सरहद पर इसीलिए तैनात रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। सरहद पर तैनात ऐसे सैनिकों की कलाई इस रक्षाबंधन में सूनी ना रहे, इसकी फ़िक्र जो है जबलपुर में इन महिलाओं ने की है। संघमित्रा क्लब की ये महिलाएं हैं और आप देखेंगे कि ये सुंदर सुंदर जो राखियां हैं, रेशम की डोर है, इन्होंने तैयार की है जो भारतीय सेना के जवानों की कलाई पर बांधने के लिए बड़े प्यार से भेजी जा रही है। ये बहनें हैं जिन्हें फ़िक्र है उन भाइयों की जो सरहद पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए दिन रात बिना थके तैनात हैं, अपनों से दूर हैं, लेकिन अपनों की दूरी का एहसास उन्हें ना होने पाए, इसकी फ़िक्र जो है वो जबलपुर के संघमित्रा क्लब ने की है। इस वक्त मेरे साथ अलका विश्नोई जी हैं, उनसे ही हम बातचीत करते हैं क्या प्रयास है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी राखियाँ जो हैं वो तैयार की गई हैं। कितनी राखियाँ किस तरह भेजी जा रही हैं? नमस्कार। हम लोगों ने अपनी क्लब की ओर से 1000 राखियाँ और मिठाई ये इसके डिब्बे तैयार किए हैं, जिसको हम बारामूला जो कश्मीर से आगे हमारा जो सरहद है वहाँ पे भेजने की तैयारी है। जी, क्या मैसेज दे रहे हैं और आप लोग? मैसेज एक, सहभागिता, सहयोग और हमारी रक्षा करने वाले जवान कभी भी सूनी कलाई के न रहें। हमारे देश में रक्षाबंधन का एक बहुत महत्व है। छोटा बच्चा भी होगा ना, छोटा सा भैया भी होगा तो वो छोटी बहन भी बांधेगी राखी और बड़े को भी बांधेगी, और बड़ी उम्र के भी हो जाएंगे तो भी वो रक्षाबंधन की एक छोटा सा सूत है, लेकिन उसका महत्व इतना ज़्यादा है कि ताउम्र वो भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और भाई उतना ही प्रेम, आदर, सम्मान अपने भाई को देती है। तो उसी भाव के साथ रक्षा की डोर जो है वो सरहद पर भेजी जानी है। मैम, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? जैसा कि अलका ने कहा, कहना मुझे भी वही है कि जो भाई हमारे सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं तो उनकी कलाई बिल्कुल सूनी ना रहे। और ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग भेज रहे हैं, और चूँकि फ़ौजी भाइयों के लिए भेज रहे हैं इसलिए थोड़ा इस बार पब्लिसिटी हुआ है, अन्यथा हमारा क्लब 10 सालों से अनगिनत चैरिटीज़ कर चुकी हैं। हम लोग किसी को बताते नहीं हैं, पर ये फ़र्स्ट टाइम क्योंकि 10 साल हो रहा है और फ़ौजी भाइयों की कलाई सूनी ना रहे, इसलिए इस बार छोटा सा प्रयास है। ज़्यादा कुछ तो नहीं भेज पा रहे हैं, इतनी दूर बारामूला तक जाएगा और फंड भी थोड़े कम ही रहते हैं हमारे, तो उस हिसाब से जितना बन पड़ा संघमित्रा ने किया। और यहाँ भावना और प्यार का ज़्यादा महत्व है। मैम, आप लोग क्या कहेंगे, क्या भाव है आप लोगों के भीतर जब आप रेशम की डोरी अपने भाइयों के लिए भेज रही हैं? हमारे फौजी भाइयों को अकेलापन ना लगे, वो अकेले नहीं हैं, उनकी बहनें उनके साथ हैं। तो बहनें, ये भारत की वो बहनें हैं जो भारतीय सैनिकों तक रक्षाबंधन के मौके पर पूरा प्यार पहुंचाना चाहती हैं, अपना संबल पहुंचाना चाहती हैं, वो एहसास पहुंचाना चाहती हैं कि सरहद पर यदि वो अपनी देश की रक्षा की खातिर तैनात हैं तो वो अकेले नहीं हैं, वो अपनों से दूर नहीं हैं। और ये एहसास उन्हें होगा जब जबलपुर से भेजी जा रही ये रेशम की डोर, ये रक्षा की डोर इन यहाँ से भेजी जाएंगी और सरहद पर तैनात सैनिकों की कलाई में बांधी जाएंगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।